श्वेता त्रिपाठी। हर दिन जब सुबह आंख खुलती है तो सिर्फ और सिर्फ एक खबर सुनाई पड़ती है कि इसकी भी जिंदगी चली गई, उसकी जिंदगी भी चली गई। लेकिन जिंदगियां जाने का ये सिलसिला कब थमेगा? कोरोना का ये कहर कब रुकेगा? कौन सी वो कोशिशें की जानी चाहिए जो अभी तक नहीं की गई? और उसका नतीजा ये है कि कोरोना के ये आंकड़े हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज भी सरकार की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी साफ तौर पे ये बताया गया कि किस तरह से सिटी स्कैन बार बार नहीं कराना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो नए मरीजों की संख्या बढ़कर 4 लाख के पार जा चुकी है। हर रोज 3,500 से ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में मरीज आ रहे हैं जिनकी जान जा रही है। अब तक दम तोड़ने वालों की संख्या 2 लाख के पार जा चुकी है, जो बहुत दुखद है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर ये संक्रमण कैसे रुकेगा? कोरोना की रफ्तार कैसे थमेगी? कोरोना कर्फ्यू और ब्रेक द चेन जैसे तमाम प्रयासों की जो कोशिशें हैं वो नाकाफी क्यों साबित हो रही हैं? तो सवाल बहुत सारे हैं और आज जिन सवालों को हम ढूंढेंगे वो बहुत अहम होंगे, क्योंकि देखिए हर कोई ये जानना चाहता है क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्या कंप्लीट लॉकडाउन हो जाना चाहिए और कंप्लीट लॉकडाउन ही इसका एक हल है? और अगर यही हल है तो फिर पहले ये क्यों नहीं किया गया? एक हफ्ते में 3 दिन अगर कर्फ्यू और फिर उसको बढ़ा के चौथे दिन किया जा रहा है तो ये सोच के कदम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? और ये बहुत बड़े सवाल है। आज प्रहार में जिन सवालों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं उनमें जो पहला सवाल होगा 5 के प्रहार में वो यही होगा कि कब तक वेंटिलेटर पर यह सिस्टम होगा और कब तक आम जनता भुगतती रहेगी? दूसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे, क्यों बेकाबू हुआ जानलेवा दुश्मन? किसकी कमी रही? कहां हम चूक गए? तीसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करने जा रहे हैं, कब तक चलेगा सांसों का संकट? कब तक हम यूं ही देखते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी? चौथा सवाल, कैसे रुकेगी संक्रमण की रफ्तार? और 5वां सवाल आज हम करेंगे 5 के प्रहार में, क्या कड़ी दवा का वक्त आ गया है? यानी कड़ाई भी, दवाई भी और लॉकडाउन भी, क्या यही हो सकता है सिर्फ समाधान? रिपोर्ट देखिए और इसके बाद चर्चा करेंगे। वायरस का जानलेवा वार। संक्रमण से लाखों रोज बीमार। अब कड़ी दवा दो सरकार। शहर दर शहर बीमार, बेदम अस्पताल और उसके बाहर तड़पते लोग, आंखों के सामने दम तोड़ते अपने। देश में कोरोना कहर बनकर टूटा है। जानलेवा वायरस के आगे सब बेबस हैं। अस्पताल में बिस्तर नहीं है और प्राण वायु का संकट खड़ा है। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस अदृश्य दुश्मन से आखिर कैसे निपटें। मोदी सरकार दिन रात ऑक्सीजन आपूर्ति में जुटी हुई है। युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर बीमारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब सरकार को कड़ी दवा देने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दूसरी लहर के वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए। हालांकि कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं। आपको बता दें कि पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पर राज्यों को फैसला लेने को कह दिया है, जिसके बाद सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में सबसे पहले ब्रेक द चेन नाम से लॉकडाउन की वापसी हुई। फिर दिल्ली, ओडिशा और हरियाणा में लॉकडाउन लगे। यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू जारी है, मगर संक्रमण है कि कम होने का नाम नहीं लेता। जानलेवा वायरस की चपेट में आकर हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला हमेशा के लिए आंखें मूंद चुका है। कई लोग अस्पताल में एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या लॉकडाउन ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है? तो आज हमारे साथ जानलेवा वायरस पर करिए 5 का प्रहार।
और आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनमें संजू वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन है। स्वागत है आपका। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, ऑथर है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर पल्लवी चौहान भी मेरे साथ है। वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। प्रेम कुमार मेरे साथ जुड़े हैं, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजीव कौशिक मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत में संजू वर्मा जी आपके साथ और वरुण पुरोहित आपके साथ करना चाहती हूँ। संजू वर्मा जी, हर किसी की जुबान में एक ही सवाल है, क्यों नहीं लॉकडाउन लगा दिया गया, क्यों नहीं उतनी सख्ती कर दी गई कि यहां तक स्थितियां ना पहुंचती? मैं कुछ चीजें स्पष्ट तौर पे आपके दर्शकों को कहना चाहती हूँ। लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, केंद्र सरकार हो या आप और हम जैसे सिविलियंस हो। कि लॉकडाउन जब लगता है तो ऑब्वियसली इसका आर्थिक जो इंपैक्ट होता है उससे फिर उभरने में काफी वक्त लगता है। पर एक और ये बात भी सही है कि जान है तो जहान है, तो ये दोनों चीजें जो हैं इनको कंबाइन करके कोई मिडिल रोड या जो मिडिल पाथ है, हमेशा सरकार का यही रवैया रहा है कि जान भी जहान भी, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी ना रहे, जितनी ज्यादा हो सके जाने बचे, जाने ना जाए। तो ये सभी चीजों का मिश्रण लेते हुए सरकार कोई निर्णय पर पहुंचती है। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि जहां तक राज्यों में लॉकडाउन का सवाल है तो राज्य सरकारों को कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे तो लॉकडाउन लगा सकती हैं। आपको याद होगा पिछले साल लेकिन संजू जी कुछ हो तो रहा नहीं। जो वीकेंड कर्फ्यू है भी, वहां भी हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। नोएडा में वीकेंड कर्फ्यू में तो मैम मैं खुद भी निकलती हूँ, हर दिन मैं ऑफिस आती हूँ, मैं खुद देखती हूँ जो कड़ाई और सख्ती होनी चाहिए वो नहीं है। विनोद जी, इसी का नतीजा है कि एक आम आदमी भुगत रहा है। जो ये सिस्टम वेंटिलेटर तक जा चुका है, इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? मैं अपनी बात थोड़ा खत्म करना चाहती हूँ। मैं आऊंगी। वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी। फ्रेटर्निटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी जी, मेडिकल फ्रेटर्निटी और आपकी मीडिया फ्रेटर्निटी को सल्यूट करता हूं। साल भर से इन्हीं का सहारा है आम जनता को। पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हिंदुस्तान की फेल हो चुकी है, किसी पार्टी की सरकार हो, इनका कोई ध्यान नहीं है। आप बताइए, 2 महीने पहले से ये सब चीजें हो रही थी। तो अक्टूबर में, सितंबर में एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि दोबारा सेकेंड वेव आएगी, पर चुनावों में बिजी से सारे नेता, किसी भी सरकार में कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, सब बिजी थे। इनको राजनेताओं को बिल्कुल चिंता नहीं थी। सेकेंड वेव के बारे में किस एक्सपर्ट ने बताया था? कोई? अरे भाई आप, अब मैं बोलूंगा आप पे। अरे भाई आपका मिसमैनेजमेंट है, आपका मिसमैनेजमेंट है। डिजास्टर कर दिया पूरी कंट्री में। आपको मैनेजमेंट करना चाहिए था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाए तो आप फेल हो गए। पूरा हिंदुस्तान को फेल कर दिया आपने। मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, पर आपको डाइजेस्ट नहीं होती ये बातें। आपका डाइजेशन कमजोर है, आप पॉलिटिक्स बिगड़ रह नहीं सकते हो। आपने सर्वनाश कर दिया हिंदुस्तान का, आम जनता को सड़कों पे मरने को मजबूर कर दिया। सड़कों पे लाशें जल रही हैं, आपको बिल्कुल होश नहीं है, मानवता नहीं है आप लोगों में। आप फेल हो गए, फेल हो गए। भारत को फेल कर दिया आप लोगों ने। आपको अभी भी राजनीति सूझ रही है। आप लोग विशेषज्ञों से बात नहीं करते हो, एक विशेषज्ञों से बात नहीं करते हो। अरे मैं से नहीं चलता। एक्सपर्ट्स ने कहा था, शिवम त्यागी को लीजिएगा जरा। वरुण पुरोहित अभी तक ये कह रहे थे कि शिवम त्यागी की नहीं, सरकार को तो एक्सपर्ट्स ने बता दिया था पिछले साल की सेकेंड वेव आएगी। अब कह रहे हैं वरुण पुरोहित कि नहीं, आप लोग एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते, आप लोग एक्सपर्ट्स से कभी कुछ पूछते नहीं है। तो ये किस तरीके की बातचीत है? देखिए, जरूरी ये है कि सवाल किए जाए, सिस्टम से सवाल किए जाए। एक मिनट, वरुण पुरोहित जी, सवाल करना हर किसी की जिम्मेदारी है और इसके लिए जवाब भी तलाशने होंगे। सिर्फ सवाल कर देने भर से काम नहीं चलेगा। इस वक्त देश सवालों के जवाब ढूंढ रहा है सर, और ऐसे में अगर हम एक सार्थक बहस करते हैं तभी हम सही प्रयासों की तरफ आगे बढ़ेंगे। शिवम त्यागी, हर दिन सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, समाधान कब होगा देश ये पूछ रहा है। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, सिर्फ समाधान ही बता रहा हूं आपको। और एक एक व्यक्ति, जब तक एक भी व्यक्ति की जान जा रही है, इस देश की सभी सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, चीजों को कैसे क्योर किया जा सकता है और किया जा रहा है। 23 करोड़ का राज्य है उत्तर प्रदेश। 24 अप्रैल को 1,86,000 टेस्टिंग हुई थी, करीब 38,000 केसेस मिले थे।
आज एग्जैक्टली 10 दिन बाद 2,97,000 टेस्टिंग हो रही है, करीब 1 लाख सवा लाख ज्यादा, और केसेस गिरकर आ गए हैं 27,000 28,000। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जब तक एक भी जान जा रही है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि रैपिड स्तर पर टेस्टिंग बढ़ाकर लोगों तक पहुंचकर कहीं ना कहीं हमें इसको क्योर करना पड़ेगा। और जहां तक बात सरकारों की है, ये राज्य सरकारों का विषय है, जहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि किस मोहल्ला, शहर, प्रदेश में किस जगह सबसे ज्यादा नहीं, आपको भी लगता है कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए? आप भी सड़कों पर निकलते होंगे शिवम त्यागी, आप भी स्थितियां देखते होंगे। आज मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, क्या आपका भी ये विचार है? क्योंकि देखिए, अगर देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि लॉकडाउन की तरफ विचार किया जाए, लेकिन इस तरफ भी सोचा जाए कि आर्थिक नुकसान ना हो, तो प्रेम कुमार जी, ये बड़ी बात होती है। प्रेम कुमार जी, लॉकडाउन इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है लॉकडाउन का श्वेता जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये, लेकिन सुनिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प हो, ये बात उन्होंने कही थी, और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। जो देखिए, जो स्थितियां बनी हैं, ये बनी हमारी असफलताओं का परिणाम है। ये स्थितियां आप ये समझिए कि कोविड टास्क जो मैनेजमेंट जो ग्रुप हम लोगों ने तय किया था, बनाया था दिसंबर में पिछले साल, उसकी बैठक पूरे मार्च तक नहीं हुई, अप्रैल में हुई, वो भी तब जबकि वो 17 अप्रैल को कुंभ पर रोक लगा दिया गया, प्रतीकात्मक हो गया, उसके बाद हुई। जब आप ये कह रही थी संजू वर्मा जी कि किसने आगाह किया दूसरे वेब के बारे में, रुक जाइए, आप बोलिएगा, सुनिए, मैं 2 लाइन और बोलता हूँ, आप बोलिएगा, प्लीज सुन लीजिए, आप बोलिएगा, 2 लाइन और सुन लीजिए, 2 लाइन सर। हमारे वैज्ञानिकों ने लिख करके, अब नहीं बोलेंगे तो फिर सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मैं दूंगा जवाब, आप रखने नहीं देते ना बात, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शिवम जी, मुख्यमंत्री आप बोलिएगा, आप मुझे डिस्टर्ब करके आप सवाल रखना चाहते हैं, मुझे फिर देखिए, पूरा देश डिस्टर्ब हो चुका है सर, पूरा देश डिस्टर्ब है, कहाँ जाए, किसके पास जाए? शांतनु गुप्ता जी, तरीका नहीं है, शांतनु गुप्ता जी को मैं ले लेती हूँ जरा। और श्वेता जी, आप रोकिए ना इनको, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका ऐसा है प्रेम कुमार जी, ये तरीका और तरीके मत सिखाइए, ठीक है? जवाब अगर मैं मांगती हूँ तो मैं वक्त उतना ही देती हूँ सर, पूरा शो आपके नाम नहीं कर सकती। नहीं, चलिए 10 सेकंड दे दिए आप, चलिए आपको 10 सेकंड दे दिए मैंने, और बताइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात है? जी बिल्कुल, 10 सेकंड। वैज्ञानिकों ने लिख करके मार्च महीने में स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया था कि म्यूटेंट वेरिएंट आ चुका है, वेरिएंट हमारा म्यूटेट कर चुका है, खतरनाक स्टेज आने वाला है। हमारे देश ने रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट किया होता कोविड मैनेजमेंट की टीम बैठी होती, सरकार ने अगर एक्शन लिया होता। शांतनु गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, शांतनु गुप्ता जी, एक मिनट, शांतनु गुप्ता जी, आज जो बात यहाँ टीवी पर रखी जा रही है प्रेम कुमार जी की ओर से, अगर इन सबको इतना पता था तो उस वक्त क्यों नहीं ये लोग सब सामने आ गए कि यहाँ पर टास्क फोर्स भी गठित हो गया लेकिन कोई मीटिंग नहीं हो रही? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नहीं, दूसरा वेरिएंट आ चुका है, कोई मीटिंग नहीं हो रही, उस वक्त किसी ने क्यों नहीं सवाल खड़े किए? देखिए, विश्व भर में ऐसी कोई रिपोर्ट अगर प्रेम कुमार जी दिखा दें, कोई भी दिखा दे कि जो अगला म्यूटेंट आने वाला है वो 15% नहीं, 15 गुना या 20 गुना ज्यादा संक्रामक होने वाला है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी। जितनी तैयारी थी, स्टेट की भी तैयारी थी, सेंटर की भी तैयारी थी, लेकिन इतना पेशेंट लोड आ जाएगा, किसी की तैयारी नहीं है। अब युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, इस समय नेगेटिविटी की कोई स्कोप नहीं है, और लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है, हाँ ऐसा हो सकता है जहां पे 15%, 20% ऐसी पॉजिटिविटी है केसेस की, वहां पे उन जगहों पे चुन कर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन हम सबकी भी उतनी भागीदारी है, किस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें बरतना है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखिए, बड़ा आसान है, आप बैठे रहें और कहते हैं ये तो नरेंद्र मोदी ने किया है, आप मास्क ना लगाएं, आप डबल मास्किंग ना करें, आप 2 गज की दूरी ना बनाएं। आज से 20 दिन पहले, सुनिए तो देखिए, चिल्लाने से प्रेम जी ऐसे करने में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इस समय ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तो उनको भी लेनी पड़ेगी जिन्होंने इसको बीजेपी की वैक्सीन कहा था, जिम्मेदारी उनको भी लेनी पड़ेगी जिन्होंने कोवैक्सीन हमारी भारत में बनी वैक्सीन पे डाउट किया था। मैं जरा हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरे साथ डॉक्टर पल्लवी चौहान भी है, मैं डॉक्टर पल्लवी चौहान के पास जाना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी, मुझे लगता है भविष्य वक्ता जो आज आप लोग बन रहे हैं, अगर पिछले साल बन गए होते, चाहे आप हो या फिर वरुण पुरोहित हो और आप जैसे बहुत सारे लोग हो, अगर आप लोग भविष्य वक्ता वाकई बन गए होते तो स्थितियां यहाँ तक मुझे लगता है नहीं पहुंच रही होती। अगर आप जैसे लोगों ने जन आंदोलन शुरू कर दिया होता। आज हर कोई बोल रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है, लेकिन उस वक्त सब कहाँ चले गए थे? उस वक्त आप लोग कहाँ पहुंच गए थे? उस वक्त कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ कि देश खतरे में जाने वाला है, बचा लो इसे? उस वक्त कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ? अगर आप लोगों के पास इतनी बड़ी रिपोर्ट थी। डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, डॉक्टर पल्लवी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मुझे आपकी बात पर यकीन है मैम, मुझे सिर्फ आपकी बात पर यकीन है। डॉक्टर पल्लवी, आप लोग पिछले साल से भी लोगों को ट्रीट कर रहे थे, आप लोग पिछले साल भी कह रहे थे कि अगर थोड़ी भी लापरवाही होती है तो वो जानलेवा होगी, और वही हो रहा है। मैम जरा मुझे बताइए, प्रेम कुमार जी लोग हैं, इनको थोड़ा बताइए मैम कि इस वेरिएंट के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, बताइए मैम इन लोगों को। सही, आप एकदम सही बोल रही हैं। इस वेव के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में किसी को नहीं पता था कि इस तरह से म्यूटेंट होके आएगा। और इस बार जो लंग इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये लास्ट टाइम तो इस तरह के केसेस हम लोग ने देखे नहीं। हम लोग भी अपनी हॉस्पिटल में वी आर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, मतलब द चेंजेस वी आर सीइंग फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, दे आर ह्यूज चेंजेस। मतलब हमें इस टाइम बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर क्या नया म्यूटेशन आ जाए, कुछ न्यू आ जाए। तो लॉकडाउन मेरे हिसाब से तो जरूरी है, जस्ट टू डिले द पेशेंट। हम लोग को टाइम चाहिए, लाइक वी डोंट हैव अ सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, तो हम लोग को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ अरेंज कर सके कि मेडिसिन जो हम लोग को सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो दिस लॉकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू मेक द प्रोसेस इजी। तो ये लॉकडाउन तो जरूरी है इस टाइम, जस्ट टू डिले द नंबर ऑफ द केसेस, ताकि जो पेशेंट हमारे ऑलरेडी भर्ती हैं उन्हें पहले हम अच्छे से डिस्चार्ज करें, तब हम रेडी हो फॉर द न्यू केसेस। ये नहीं कह रहे कि लॉकडाउन के बाद फिर नए केसेस नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, इंट्रैक्शन होगा तो फिर से आएंगे, बट लॉकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मैं जरा संजीव कौशिक जी आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये एक डॉक्टर कह दे, अगर एक डॉक्टर ये कह दे कि लॉकडाउन ही समाधान है जो इस वक्त समस्या है, तो शायद स्थितियां थोड़ी संभल जाएं जहां पर हम आकर के खड़े हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। श्वेता, 2020 में 24 मार्च को पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था, 10 लोगों की मृत्यु हुई थी और 536 लोग संक्रमित हुए थे। पूरे हिंदुस्तान को किससे राय विचार करके बंद कर दिया गया था और लॉकडाउन लगा दी गई थी। उसके बाद हजारों लोग सड़कों पर अपनी जान दे चुके थे। हम आज के डेट में आपसे सवाल पूछ रहे हैं और हम लोग इतने डरे हुए समाज में रह रहे हैं कि सवाल भी नहीं कर सकते। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, 4 लाख लोग से ज़्यादा रोजाना संक्रमित हो रहे हैं और राजा बंदरों के भांति इस डाल से उस डाल कूद रहा है। हम सवाल नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी, इस सरकार, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार पर थोप रही है और केंद्र सरकार कह रही है कि हमने ऑक्सीजन जमा करा दिया है। अरे साहब क्या कर दिया, झूठ बोलते हैं। संजीव जी एक चीज तो मुझे बताइए, जवाब तो दे दीजिए। यदि लोगों के बीच में चला जाता है, संजीव जी को रखिए, तो आपके जो नेता हैं, नहीं हाँ संजीव कौशिक, बार लॉकडाउन किया था तो आपके नेताजी ने कहा था कि राहुल गांधी ने कि दैट इफ यू लॉक डाउन द कंट्री डिजीज विल बी लॉक्ड इन, इफ यू लॉक आउट द कंट्री डिजीज विल बी लॉक्ड आउट। कैसी बातें करते हो भाई? किसने कहा कि नहीं लगनी है? लॉकडाउन लगाइए लेकिन कंटेनमेंट जोन बनाइए छोटे छोटे। और मेरा जो ये तर्क है, मैं डॉक्टर साहब के साथ बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि आप तैयार हो जाएंगे? हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इसी तरीके से रिव्यू करके आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को इसी तरीके से अपनी सप्लाईज बढ़ानी पड़ेंगी। जो पेशेंट है, अरे साहब लगातार चिल्लाएंगे, आप बोलने नहीं देंगे, लॉकडाउन करके आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद तैयार कीजिए। क्योंकि आप नहीं सुन रहे हैं ना, बताइए मुझे, लॉकडाउन पहले आपके लिए जरूरी नहीं था और आज जरूरी है। मैं कहता हूँ लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इसके बाद जब भी बोलेंगे हम बोलेंगे आपके बीच में। अगर पर्टिकुलर कोई सेक्टर है उसमें ज्यादा केसेस है, वहां पर लॉकडाउन लगाइए, आप जैसे वहां पर टेस्टिंग कीजिए,
गया है। रोजाना मौत हो रही है, पता नहीं चल रहा है। सुबह जगने के बाद में पता नहीं चल पा रहा है कि किसके घर में किसकी मौत हो जाएगी। आप बेशर्मी से यहाँ बैठ करके सरकार की तारीफ कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। इतना डरा हुआ समाज पहली बार हम देख रहे हैं। किसी के पास हिम्मत नहीं है सरकार की आंखों में आंखें डाल कर कहे कि राजा नंगा हो गया, सारे लोग उसके वस्त्र की तारीफ कर रहे हैं। इतने डरे हुए समाज से निकलिए, डरे हुए समाज से निकलिए, आप पहले बाहर निकलिए। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना होगा। इस मौत पे आपको जवाब देना होगा। अरे संजीव कौशिक जी, जवाब ही तो मांग रहे हैं। नहीं बख्शे हम जवाब ही तो इतनी देर से मांग रहे हैं। संजू वर्मा बैठी हैं, संजू वर्मा बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है जो जवाब ही दे रही हैं, जवाब ही दे रही हैं। आप अपना बीपी हाई मत करें, बीपी हाई मत करें सर। इस वक्त हर किसी के लिए सेहतमंद रहना जरूरी है। आप लोग कार्यक्रम में बोलते बोलते अपना बीपी हाई मत कर लीजिए। मुझे आप लोग की बड़ी चिंता होती है, बोलते बोलते सर बीपी हाई मत कर लीजिए। सवाल करिए, बिल्कुल सही बात है, संकट की घड़ी है, सवाल आपको करने चाहिए। सरकार से इसमें कोई नहीं रोके। संजू वर्मा जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, इस वक्त पूरा देश कह रहा है कि सेना को क्यों नहीं उतार दिया। अब किस बात का इंतजार हो रहा है? अगर आप लोगों ने कहा है कि नहीं, ये तो स्टेट का डिसीजन हो सकता है, लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आखिरी विकल्प होना चाहिए लॉकडाउन, लेकिन अब तो स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं। अब किस बात का इंतजार हो रहा है? एक आम आदमी का सवाल है। श्वेता जी, मैं बोलूंगी, पर मैं चाहती हूँ, मेरी आपसे विनम्रता से निवेदन है कि कृपया मुझे टोका ना जाए। मैंने बड़े धैर्य से सबकी बातें सुनी। बात यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस या कोई और विपक्ष की बात नहीं है। सीधी बात, पहली बात तो ये है, ये बार बार जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार विफल रही है, तो आपको बता दूं कि सबसे तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन रेट पूरे विश्व में यदि कहीं हो रहा है तो वो भारत में 15.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, विच मींस 11% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन एंड मोर देन 60% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन। मौत भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हो रही है, संक्रमित लोग भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, हर मामले में हिंदुस्तान टॉप पे है। उसके बारे में बात कीजिए। वरुण पुरोहित से जो यहाँ आकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, महाराष्ट्र में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के एक्टिव केसेस है 6.5 लाख। पूरे देश में जितनी मौतें हो रही है उसका 32 से 33% तो सिर्फ महाराष्ट्र से योगदान है। क्या किसी ने उद्धव ठाकरे से कोई सवाल पूछे नहीं? उद्धव ठाकरे की क्या कोई जवाबदेही नहीं बनती? मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव से, कुछ महीने पहले ये तो बीजेपी की उसने कभी मिलाकर मोदी सरकार के साथ जिम्मेदार तरीके से काम नहीं किया और वही मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके उन पर लांछन लगा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या गुजरात से आधी है, पर छत्तीसगढ़ में गुजरात से ज्यादा संक्रमित केसेस और मौतें हो रही हैं। 12 महीने में क्या किया आपने? की जनसंख्या 6 करोड़ से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ है, फिर भी छत्तीसगढ़ में गुजरात से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसका कारण कौन है? मुझे बहुत दुख होता है। भूपेश बघेल। मैं बहुत मेरा ना, मैं बताऊं संजू जी और वरुण पुरोहित, मैं आप दोनों की बातों को सुन रही हूँ। संजू जी, आपकी बात को भी मैं सुन रही हूँ बहुत गंभीरता से, और मैं वरुण जी की बात को भी बहुत गंभीरता से सुन रही हूँ। संजू जी, एक मिनट। संजू जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, बट इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैम, एक मिनट मैम, संजू जी लगाने से मना ही नहीं की है। आपने ये बात बोल दी। संजू जी, आपने बात बोल दी। संजू जी, मैं जरा शांतनु गुप्ता जी से बात करना चाहती हूँ। मैं शांतनु गुप्ता जी से बात करना चाहती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, मैं संजू वर्मा को भी सुन रही हूँ और मैं यहाँ पर वरुण पुरोहित को भी सुन रही हूँ। सर, एक बात यहाँ देखिए, अगर हम ये कहें कि नहीं, सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव की और हमने देखा कि 100 दिनों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर हुई, ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन सर जो सांसें थम रही हैं, इसका समाधान कहाँ होगा, इसका जवाब तो अभी भी हमें नहीं मिल रहा है। देखिए, हम लोग सब इतनी देर से करीब आधे घंटे से ज्यादा से चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चाहे जो सरकार के साथ खड़ा है, जो सरकार की आलोचना कर रहा है, आई थिंक दोनों राइट मीनिंग लोग हैं। दोनों, सब लोग चाहते हैं हमारा देश इससे निकल के आए। देखिए, जो पहली वेव में स्थिति जो स्पेन में थी, जो इटली में थी, जो यूएस में थी, वहां एक दिन में 5-5, 8-8 हजार लोग मर रहे थे। आप अगर अभी सर्च करेंगे, अमेरिका जो बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के हॉस्पिटल ऑक्सीजन से रन आउट हो गए थे। लेकिन दूसरी वेव की ऐसी प्रेडिक्शन कि इतना संक्रामक होगा, वो 15 से 20 गुना ज्यादा संक्रामक होगा, वो किसी ने नहीं कहा था। अब कह रहे हैं मैंने तो कहा था, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है।
अब आपको सरकारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी वैक्सीन पे भ्रामक ना हो। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी ऐसा करेंगी, बहुत सारे मीडिया प्रचार भी ऐसा करेंगे। भारत को गलत दिखाने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा की वैक्सीन है, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कोवैक्सीन नहीं रहूंगा, उनकी राज्य सरकारें कोवैक्सीन पर डाउट कर रही है। वो प्रशांत भूषण एक वकील थे, टीवी में बहुत आया करते हैं, वो तो कहते हैं वैक्सीन वेस्ट ऑफ मनी है, वैक्सीन वेस्ट ऑफ मनी है। मैं कहता हूँ जितनी एनर्जी आप लगा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आप खुद वैक्सीनेट हो, पहली वैक्सीन लगाएं, दूसरी वैक्सीन लगाएं, और अपने यहाँ काम करने वाले लोग, अपने पहचान के लोग, जो लोगों को जानकारी नहीं है, केवल इस समय सारी एनर्जी इसमें लगा दीजिए लोग कैसे वैक्सीनेट हों। भारत अलग अलग देशों से वैक्सीनेशन मंगवा रहा है। वरुण जी, आपने वैक्सीन लगवाई है? वैक्सीन मंगवा रहा है। शांतनु जी, अच्छी बात आपने कही है। शांतनु जी, ये बात देखिए जरूरी है जो बात आप उठा रहे हैं। वैक्सीन जरूरी है, यानी कि दवा भी जरूरी है और कड़ाई भी जरूरी है। एक तरफ हम दवा तो दे रहे हैं, लेकिन हम कड़ाई नहीं कर रहे हैं, और अगर कड़ाई नहीं की तो पता लगा दवा देते देते तक और स्थितियां गंभीर हो गई। मैं यही तो पूछ रही हूँ, वरुण जी, आपने लगवाई है कि नहीं लगवाई वैक्सीन? बिल्कुल लॉकडाउन लगाई मैंने। अरे मैं वैक्सीन की बात कर रही हूँ, मैं सर लॉकडाउन की बात नहीं कर रही। आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगाई सर? आप लोगों की भी जान की बड़ी चिंता है मुझे। श्वेता जी सुनिए तो, अरे वरुण जी सुनिए, फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बताइए आपने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? अरे बता दीजिए, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? आप मुझे बताइए वैक्सीन। मैं तो बड़ा साधारण सवाल पूछ रही हूँ, आप भी तो एक आम नागरिक है, आप एक आम नागरिक है, सबके लिए वैक्सीन है ना। मुझे बताइए पहला कदम, आपने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? नहीं है, उपलब्धि नहीं है, वैक्सीन उपलब्धि नहीं है। नहीं गलत, वैक्सीन उपलब्धि नहीं है। देखिए अपने चैनल को महाराष्ट्र में हर बार ये कहते हैं। मैं शिवम त्यागी आपसे बात करना चाहती हूँ। शिवम त्यागी से मैं बात करूंगी। संजू वर्मा, मुझे जरा 20 सेकंड में ये जवाब दे दीजिए। यही तो वो भ्रम है जो फैलाया जा रहा है ना लोगों के बीच, डरा दो, दहशत में कर दो, कुछ नहीं है देश में, अब तुम्हारी जान कैसे बचेगी? क्या ये समाधान होगा? अभी टीवी पर बैठकर वरुण जी कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। श्वेता जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। वैक्सीन उपलब्ध मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बार-बार दोहराया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट एक बात तो जो गलत तरीके से बार-बार दोहराई जा रही है कि सेकंड वेव के बारे में बाकी देशों को मालूम था, भारत को नहीं मालूम। तो मैं ये बता दूं कि एंथनी फाउची, जो कि व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं, एंथनी फाउची का पब्लिक डोमेन में बयान है। उन्होंने कहा है चाहे अमेरिका हो, रूस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, किसी देश को सेकंड वेव के बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी बात हमें समझना होगा, लगभग 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। एक मिनट, मैं चाहूंगी अपने प्रोड्यूसर से मैं ये कहूंगी, जरा वो तस्वीरें अगर हमारे पास हैं जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगी है वैक्सीनेशन के लिए, जरा वो टीवी पर डालिए, वो दिखाइए। वरुण पुरोहित जैसे लोगों को दिखाना बड़ा जरूरी है जो टीवी पे बैठ के भ्रम फैला रहे हैं। सर हाथ जोड़कर विनती है सर, मत भ्रम फैलाइए सर। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग की जिंदगी जा रही है, ऐसी बातें करके टीवी पर मत डराइए। और वरुण जी जरा देखिए तस्वीरें, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो लाइन है ना सर, ये वैक्सीनेशन के लिए है, और वैक्सीनेशन के लिए लोग बढ़ चढ़कर इसलिए हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन लग रही है। कोई अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए आ रहा है, ना कोई अपनी जान जोखिम में डालने आ रहा है। आप बताइए मुझे ये तस्वीरें देख करके क्या कहेंगे? बताइए, बोलिए अब आप, क्या इनको भी आप झुठला देंगे या कहेंगे नहीं गलत है, हम तस्वीरें ले आए? वैक्सीन नहीं भेजी इन्होंने, आज भी नहीं भेज रहे। अरे आप मुझे वरुण जी एक बात क्लियर करके बता दीजिए वरुण जी, मैं आपकी इस तरीके की बातों को नहीं बर्दाश्त करूंगी। वरुण जी मुझे मेरी आवाज मत ऊपर करने दीजिए सर, मुझे दुख होता है जब देश के मामलों पे हम सवाल करते हैं और हमें इस तरीके से आवाज ऊंची करनी पड़ती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा वरुण जी, मुझे तकलीफ होती है जब मैं देश के मामलों में बात करती हूँ और अपनी आवाज ऊंची करती हूँ सर, बट मैं टीवी पर झूठ नहीं फैलाने दूंगी। वरुण जी मेरी बात बहुत गंभीरता से सुन लीजिए, मेरी बात बहुत गंभीरता से सुन लीजिए। अपना एजेंडा किनारे रखिए, कांग्रेस अपना एजेंडा किनारे करे, देश को हम नहीं, देश को कुर्बान नहीं होने देंगे आपके एजेंडे में। पहले मुझे बताइए, पहले मुझे आप बताइए। संजू एक मिनट, ये कर रहे हैं कुर्बान। ना मैं जरा जो तस्वीर दिखा रही हूँ ना, एक मिनट वरुण जी, अगर आप अपनी आवाज खुद नहीं कम कर सकते हैं तो बताइए, मैं कम करवा देती हूँ। अगर आपको कष्ट हो रहा है अपनी आवाज कम करने में तो मैं करवा देती हूँ, आपकी वो परेशानी भी मैं दूर कर लेती हूँ। वरुण जी मैं अब बहुत इत्मीनान से आपसे बात कर रही हूँ और मेरे सवालों का जवाब ठीक ठीक दीजिएगा।
गुमराह मत करिएगा, ना लोगों में भ्रम फैलाइएगा। जो ये विजुअल्स और तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ ना, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, ठीक है, और वहां पर मनोज सिसोदिया जाकर के खुद जायजा ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या लोगों को वैक्सीन लग रही है, नहीं लग रही है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसे जल्द दूर किया जाए। देखिए, शख्स को वैक्सीन लग रही है, देखिए, अभी भी आप कहेंगे झूठ है ये, बोलिए मुझे, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो माफी मांग लीजिए, मौका दे रही हूं। एक्सपोज आप हो चुके हैं टीवी पर, अरे भाई गलत मत बोलिएगा सर, संवेदनाएं बाकी हैं तो बोलिए हाँ मैं आपकी बात मानती हूँ कि वैक्सीनेशन की कमी जरूर हो सकती है, मैं आपकी बात मानती हूँ, वैक्सीनेशन की कमी हो सकती है, लेकिन ये कह देना एकदम कि वैक्सीन लग नहीं रही है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कहिए कि हाँ वैक्सीन उपलब्ध पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, मुझे समझ में आती है बात, को झूठा बोलने की बात कर रहे हो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पर, आप झूठ बोल रहे हैं और आपको ये मानना पड़ेगा, आप जैसे लोग भ्रम फैलाते हैं। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी को लीजिए, शिवम त्यागी, जब ये लोग झूठ बोलते हैं टीवी पर और झूठ बोलकर पकड़े जाते हैं तो किस तरीके से भागते हैं ये नजर आता है मुझे। आप कुछ नहीं बोल पा रहे, आप कुछ नहीं बोल पा रहे, वरुण जैसे लोग अभी भी इनको नहीं समझ में आता, देश संकट से जूझ रहे हैं। हाँ, शिवम त्यागी, मुझे गलत प्रेजेंट नहीं करोगे आप गलत हैं तो क्यों नहीं प्रेजेंट करूंगी गलत सर? बात नहीं करता हूँ पर्सनली, लेकिन मैं मैं कोई गलत नहीं हूँ, कोई गलत नहीं हूँ। बोले तस्वीरें झूठ बोल रही है, बोले तस्वीरें झूठ बोल रही है, बोले तस्वीरें झूठ बोल रही है। शिवम पूछिए आप सवाल। जयपुर आ जाइए, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको, चलिए मेरे साथ, में बहुत सारी किताबें रख के वरुण जी कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर? अरे भाई आप भी पढ़े लिखे नहीं हो, आप विद्वान बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। अरे चलता फिरता मेरे से ज्यादा विद्वान नहीं हो, चलता फिरता विद्वान मत बनो, ये किसी और को सिखाओ आप जाकर के। मैं रहता हूँ आम जनता के बीच में, आप कोई जनता के बीच में नहीं रहते, जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम जरूर करते हैं। मुझे नहीं ना मैं प्रेम कुमार को चाहती हूँ, जरा आ जाए। शिवम एक मिनट, प्रेम कुमार जी देखिए, मैंने शुरुआत में इस कार्यक्रम की ये कहा था, सवाल पूछने की जिम्मेदारी हर किसी की और हर किसी को सवाल करने चाहिए। कहीं अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है या देर से पहुंच रही है तो आप पूछे, लेकिन ये कह देना वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, ये तो लोगों के बीच भ्रम फैलाने वाली बात हो गई ना, ये तो नहीं करना चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल मैंने कहा उपलब्ध। प्रेम कुमार, देखिए श्वेता जी, अब से 1 घंटा पहले आधार पूनावाला जी ने एक ट्वीट किया है वैक्सीन को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और हमें जो पूरा पैसा मिल गया है और 28 अप्रैल को में 15 करोड़ जो है हमने वैक्सीन दे दी थी और इतना वैक्सीन हमको देना है। 28 अप्रैल को ऑर्डर दिया गया, ये इस आधार पूनावाला जी के 1 घंटे पहले के ट्वीट से स्पष्ट होता है। 1 मई को हम ड्राइव चला रहे थे 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए और हम सिर्फ 3 दिन पहले वैक्सीन का नया ऑर्डर दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए इसी बात से कि वैक्सीन ठीक है, अगर सही रहती तो 1 मई को ये ड्राइव इतना कमजोर नहीं होता। 22 लाख वैक्सीनेशन हुआ है, अभी 1 करोड़ वैक्सीनेशन कहाँ है? 1 करोड़ वैक्सीनेशन स्टॉक में है राज्यों के पास, लगाते 15 करोड़ से क्या बात कर रहे हैं? और कुछ ज्यादा हुआ है, लगाइए ना, 15 करोड़ से और थोड़ा ज्यादा हुआ है। नहीं तो क्या सिर्फ सीरम की वैक्सीन है? 1 मई को पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी रही। ये वैक्सीन ड्राइव फुल स्ट्रेंथ से सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि आप 28 अप्रैल को ऑर्डर कर रहे थे। क्या आपने 28 अप्रैल को ऑर्डर कर रहे थे, शायद आपको पता नहीं है। अकेला दिल्ली में मैं बात करना चाहती हूँ, जरा मेरे पास वक्त कम है, जरा संजीव कौशिक को लीजिए। संजीव कौशिक, मैं संजू वर्मा आ रही हूँ आपके पास, मेरे पास वक्त बहुत कम है। संजू, मैं आपके पास आऊंगी, जरा मुझे संजीव एक बात बता दीजिए, जब सरकार ने कह दिया कि स्टेट्स खरीद सकती हैं सीधे कंपनियों से वैक्सीन, तो स्टेट्स किस बात का इंतजार कर रही थी? जो यहाँ पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। श्वेता, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रेम कुमार से सवाल पूछ रही है, संजीव कौशिक से सवाल पूछ रही है, आप वरुण पुरोहित से सवाल पूछ रही है, लेकिन सत्ता से सवाल मेरा पहला सवाल था संजू वर्मा से। आप मत अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिएगा, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिएगा। संजीव कौशिक, मुझे मत बताइए, मेरा पहला सवाल संजू वर्मा से था कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, मेरा पहला सवाल था। कान में रुई डाल के अगर आप लोग काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कान में रुई डाल के पूछेंगे तो कुछ नहीं होगा। सर, मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब नहीं था, इसलिए आप फिर गुमराह कर
संजू वर्मा, संजू वर्मा, संजू वर्मा, श्वेता जी, केंद्र से श्वेता जी, संजू वर्मा, श्वेता जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो बार बार एंकर्स को बोला जाता है कि आप सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं करते, तो मैं कहना चाहती हूँ सबसे कड़े सवाल यदि कोई पूछा जाता है तो वो सत्ताधारी पार्टी से ही पूछा जाता है। श्वेता जी ने हाँ ये पूछ रही है, आपको सुनाई दे रहा है, हमको कहाँ सुनाई दे रहा है? हम देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, देश की जनता नहीं देख रही है, वो अंधी हो गई है, वो बहरी हो गई है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। आप सारे सवाल, सब कुछ मंगल में है, सब कुछ मंगल में है, आपसे सवाल भला क्यों पूछा जाए? जितने लोगों की मौत हो रही है उस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा? जितने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया ये आपसे कैसे पूछा जाएगा? आप तो सत्ताधारी है ना, आपसे नहीं पूछा जाएगा। कितने पूछे जा रहे हैं, कितना तय किया जा रहा है, आपकी जिम्मेवारी देश की जनता देख रही है। ये आप हमको गुमराह मत कीजिए। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, मेरे पास वक्त कम है, मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूं, पहले मैं दो बातें बहुत क्लियर कर देती हूं। संजीव कौशिक, जब लोगों के फोन आते हैं ना मदद के लिए तो कलेजा फट जाता है जब मदद नहीं मिल पाती है। तो हम भी इंसान हैं और पहला सवाल मैंने सत्ताधारी पार्टी से ही किया था कि क्या लॉकडाउन लग जाना चाहिए था, क्या आप लोग चूक गए? अगर आप लोगों को वो सवाल नहीं समझ में आते हैं तो कान में ऐसे ही अपने उंगली डालकर या फिर रुई लगा करके बैठे रहा करिए। लेकिन इस वक्त देश परेशान है और मैं फिर कहूंगी हर दिन सवाल आप लोग करिए, लेकिन वो सवाल होने चाहिए जो जनता से जुड़े होने चाहिए, ना कि आपके एजेंडे से जुड़े होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।